अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड और भारत दोनों एक ही यानी कि ना पोल में शामिल थी। वो था ग्रुप बी। उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें शामिल थी। डेफिनेटली पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया है, इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन न्यूजीलैंड और भारत ने अच्छी खेली है, यानी कि बड़ी दिलेरी से खेली है। और न्यूजीलैंड और भारत की हमें इस चीज की मिसाल देती है कि ये दोनों टीमें डरती नहीं हैं। हमेशा आईसीसी यानी कि इवेंट में बहुत ज्यादा ये फेवरेबल होते हैं और इस बात का हमें अंदाजा है। अब बात करते हैं फाइनल मैच की। फाइनल मैच कल दुबई में खेला जाएगा और भारत ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले हैं और न्यूजीलैंड ने अपने कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेले हैं और एक मैचेस जो पोल मैचेस था वो दुबई में खेले हैं। लेकिन उस मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई थी क्योंकि भारत को न्यूजीलैंड की यानी कि दुबई की जो सूरत का अंदाजा हो गया है, उस कंडीशन का अंदाजा हो गया है। न्यूजीलैंड के लिए बात थोड़ी नई थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मैच वहां खेला है। एक बात तो यह है कि मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है कि भारत इस फाइनल मैच में फेवरेट है। वो इस लिहाज से, एक तो ये है कि आप सबको इस बात का अंदाजा है कि जो दुबई की कंडीशन है वो स्पिनर को बहुत ज्यादा फेवर पेश करती है और भारत के पास 4 स्पिनर हैं। वैसे तो उनके पास स्क्वाड में 5 स्पिनर हैं, लेकिन उन्होंने जो टीम में स्पिनर खिलाए हैं वो 4 स्पिनर हैं। वो चारों ही रेगुलर बेहतरीन स्पिनर हैं। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 2 स्पिनर हैं, माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर। तो इस मैचअप में भारत को डेफिनेटली बढ़तरी हासिल है। अगर मैं बात करूं तो भारत 80% और न्यूजीलैंड 20% इस मैच में है। लेकिन एट द एंड ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भारत है वो कल का फाइनल जीत रही है। और एक तो ये बात है कि कल का मैच मे बी अगर इंडिया जीती और वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि इन्होंने T20 में भी लास्ट ईयर जब वो जीते थे T20 वर्ल्ड कप, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से अब अगर भारत कल का मैच जीता है तो डेफिनेटली रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी मैच होगा। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो मेन जो मेरे हिसाब से वो खिलाड़ी हैं वो है केन विलियमसन, क्योंकि उनकी जो टीम की बैटिंग है वो बहुत अच्छी जा रही है। उसमें है राचिन रविंद्रा और इनके साथ है विल यंग जो कोई ओपनर हैं। इन इन यानी कि ना ये 3 मेन बल्लेबाज हैं। इनको बहुत ज्यादा मेहनत से खेलना होगा क्योंकि भारत की यानी कि बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा अच्छी है। न्यूजीलैंड की भी अगर हम बात करें तो फास्ट जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि इनके पास इससे यानी कि टिम साउथी थे, ट्रेंट बोल्ट थे, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो ऑर्डर फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं, तो वो तो खेल नहीं रहे हैं। उनके पास एक जो मेन बॉलर है वो फास्ट बॉलर है मट हेनरी। अभी मेरे पास एक न्यूज आई है कि वो भी फाइनल मैच नहीं खेल रहे क्योंकि वो इंजर्ड हो गए हैं। अब भारत की बैटिंग की बात करें, बैटिंग में भारत का कोई मुकाबला नहीं है इस पूरे आईसीसी इवेंट में। स्पेशली शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अय्यर और इसके बाद हार्दिक पांड्या। तो भारत बैटिंग में बहुत ज्यादा यानी कि ना एडवांस खेल रहा है इस इवेंट में। तो बाकी देखते हैं कि कल का जो मैच है वो कौन जीता है। तो मेरे हिसाब से तो जो भारत है वो कल का मैच जीत रहा है। बाकी आप हमारे जो मेरा यानी कि यूट्यूब पे एक चैनल है इसको लाइक करें और फॉलो करें। थैंक